हेलो स्टूडेंट्स, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने के मैप के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से हम के मैप में पेयर्स बनाते हैं, क्वेड बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं और किस तरीके से हमने उसको एसओपी फॉर्म में सोल्व किया था या पीओएस फॉर्म में सोल्व किया था। आज हम इस के मैप वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसमें हम डोंट केयर कंडीशन का यूज़ करना देखेंगे। किस तरीके से हम डोंट केयर कंडीशन अगर आ जाए और डोंट केयर कंडीशन के मैप में अगर हम डिनोट करें तो उसको पेयर में या फिर ग्रुप में किस तरीके से शामिल करते हैं। हमें एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए किस तरीके से इस के मैप को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डोंट केयर कंडीशन। तो जो डोंट केयर कंडीशन है उसको डिनोट या तो डी से किया जाता है या फिर क्रॉस से। तो इज डिनोटेड बाई डी और एक्स और हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अपने सिलेबस में हम जब तक पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डोंट केयर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, तो ये डोंट केयर कंडीशन क्या है। तो अगर तुम्हारे पास कोई इनपुट्स हैं और उन इनपुट का कोई सेट ऐसा है जिससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, समझ आ रही बात। इनपुट के किसी सेट के लिए आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़े तो उस सेट के लिए जो हम आउटपुट लिखेंगे उसको लिखेंगे डोंट केयर। और डोंट केयर का मीनिंग क्या, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में। तो डोंट केयर का यूज़ अगर हम करें और अगर डोंट केयर के मैप के अंदर अपीयर होता है तो उसको ग्रुप में शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे, इसके लिए तुम्हें केवल एक ही तरीका ध्यान रखना है और वो स्टेटमेंट क्या है उसको ध्यान से सुने कि अगर डोंट केयर को किसी ग्रुप में शामिल करते हैं और एक्सप्रेशन रिड्यूस होता है तब तो हम उस डोंट केयर को एक्सप्रेशन में शामिल करेंगे, अदरवाइज डोंट केयर को एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर डोंट केयर को किसी ग्रुप में शामिल करने से एक्सप्रेशन रिड्यूस होता है यानी हमें फ़ायदा मिलता है तब तो हम उस डोंट केयर को एक्सप्रेशन में शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डोंट केयर जैसे सारे के सारे 1 ग्रुप्स में होने ज़रूरी है तो सारे के सारे डोंट केयर भी ग्रुप में होने ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर डोंट केयर को शामिल करने से एक्सप्रेशन रिड्यूस होता है तभी हम डोंट केयर को ग्रुप में शामिल करेंगे, अदरवाइज ग्रुप में उसको शामिल नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को नोट कर लें। डोंट केयर will involved in a group only if the expression reduces। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं हम, उससे सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर होगी कि किस तरीके से हमें डोंट केयर को ग्रुप में शामिल करना है या फिर नहीं करना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमारे पास
यूँ कहे कि एफ इज़ द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स 4 वेरिएबल के मैप। और इसके अंदर तुम्हारे पास कंडीशन दे रखी है समीशन ओवर मीन टर्म, और मीन टर्म में तुम्हारे पास कौन कौन से 0 2 3 6 7, 0 2 3 6 7 एंड प्लस समीशन ओवर डोंट केयर, और डोंट केयर में तुम्हारे पास क्या है 8 10 11 15, 8 10 11 एंड 15। तो लेट अस सी, तो 4 वेरिएबल के मैप है। इस एग्जाम्पल को हमें सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं 4 वेरिएबल के मैप बना देता हूँ। तो यहाँ पे ए बी सी और डी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे 0 1 2 3, तो 0 है, इसकी जगह 1 आएगा, 1 की जगह 0, 2 3, ओके, फिर 4 है नहीं, 5 नहीं है, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ओके। फिर ये तो सारे के सारे क्या हैं, जहाँ 1 अन्य है वो। अब डोंट केयर कहाँ कहाँ पे आएगा, तो पोजीशन है 8, तो 7 तक यहाँ हो गया, 8 यहाँ आएगा डोंट केयर, 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15, इस तरीके से। तो ये तुम्हारे पास कंडीशंस हैं जहाँ पे तुम्हारे पास डोंट केयर आने वाले। डोंट केयर तुम्हारे पास 4 जगह आएगा और वंस कितनी जगह आएगा, 5 जगह आएगा। तो ये हमने बना लिया है, ठीक है, फिगर आउट कर लिया इस प्रॉब्लम को। अब इसको हमें सोल्व करना है, कैसे सोल्व कर सकते हैं देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 वेरिएबल के मैप है, और 4 वेरिएबल के मैप में अगर सारे के सारे एलिमेंट 1 या डोंट केयर हो तो इस के मैप का आउटपुट कितना आएगा, 1। बी क्लियर। अब की बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डोंट केयर। पहले हमने कहा था कि सारे के सारे एलिमेंट 1 हो किसी भी के मैप में तो उस के मैप का आउटपुट कितना, 1। लेकिन अगर डोंट केयर इंट्रोड्यूस होता है तो ये यहाँ पे केवल एक 1 है और सारे डोंट केयर है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हमें रिड्यूस करना है, तो सारे के सारे डोंट केयर को इस ग्रुप में शामिल कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें तो एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना। और मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी डोंट केयर को ग्रुप में तभी शामिल करेंगे जब उसको शामिल करने से हमें फ़ायदा हो, एक्सप्रेशन रिड्यूस हो, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 का ग्रुप नहीं बन सकता, तो अब हम 8 पे आए, 8 का ग्रुप बन सकता है या नहीं बन सकता। तो 8 का ग्रुप देखो, यहाँ पे सारे 0 है जो मैंने फिल नहीं किए हैं वो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक डोंट केयर होता तब इन चारों डोंट केयर को इस ग्रुप में हम शामिल कर सकते थे, 8 के ग्रुप में, क्योंकि इससे एक्सप्रेशन रिड्यूस होता। लेकिन यहाँ पे डोंट केयर नहीं है। यहाँ पे अगर डोंट केयर या 1 कोई भी एक एलिमेंट होता तो यहाँ पे 8 का ग्रुप बनता, लेकिन अब 8 का ग्रुप बन नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 के ग्रुप देखेंगे, यानी क्वेड बनाएंगे। तो क्वेड बनाने के लिए देखो, ये 4 1 है, एक क्वेड ये बन जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर अब यहाँ पे भी डोंट केयर होता तो अपना काम आसान था, हम इन डोंट केयर्स को फिर और क्वेड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डोंट केयर है, और अगर फिर हम और एक क्वेड बनाएंगे तो जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें आउटपुट में एक्सप्रेशन है वो लंबा होगा, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 को तो ग्रुप में शामिल करना ही करना पड़ेगा, और इस 1 को अगर हम ग्रुप में शामिल कर रहे हैं तो इसके साथ जितने भी डोंट केयर ग्रुप में बन रहे हैं, मिल रहे हैं,
वो सारे के सारे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी से एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया। अगर अकेला लेंगे तो कोई वेरिएबल रिड्यूस नहीं होंगे, ए बी सी डी सब अपीयर होंगे। समझ आ रही बात? तो क्या करेंगे, इस 1 को के लिए अगर हमें ग्रुप बनाना है तो क्या करेंगे, हमें यह देखना है कि इसके साथ कितने डोंट केयर, 2 में डोंट केयर शामिल हो सकता है। यस, ये और ये, मैं यहाँ पे तो 1 है, या तो ये ले सकता हूँ या फिर ऐसे डोंट केयर को ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे लेने से केवल एक वेरिएबल रिड्यूस होगा। अगर इससे ज़्यादा 4 का ग्रुप बन सकता है तो हम 4 का बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये हर कॉर्नर पे या तो डोंट केयर है या तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ये वाला क्वेड बना देंगे। समझ आ रही बात? अब तुम्हारे पास सारे 1s ग्रुप में आ गए, जितने भी 1 थे। अब हमें इन डोंट केयर्स को लेने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे कि यहाँ पे हम एक ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाएंगे, अब ये डोंट केयर है, इनको शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कहीं पे 1 होता तब दिक्कत आती, तब हम कुछ ना कुछ करते। समझ आ रही बात? तो इन डोंट केयर्स को किसी भी ग्रुप में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इनको शामिल करेंगे, इनके लिए एक्स्ट्रा ग्रुप बनाएंगे तो एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, y आउटपुट इज इक्वल टू, पहले इस के लिए देखें, ग्रुप के लिए, इस ग्रुप में a की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, a बार, फिर डॉट, b की वैल्यू चेंज हो रही है तो छोड़ देंगे, c की वैल्यू 1 है, यहां से यहां जाएंगे तो c, और d चेंज हो रहा है तो d को छोड़ देंगे, फिर प्लस। अब देखें इस वाले ग्रुप के लिए जो कॉर्नर्स वाला है, मैंने तुम्हें बताया था इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये चारों एलिमेंट मिल जाएंगे और वहाँ पे ग्रुप बनेगा। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो केवल इनमें एक ही डिजिट चेंज हो रहा है, 0 0 रह रहा है, 1 चेंज हो रहा है, तो ग्रे कोड सिग्नल को ये फॉलो कर रहा है। ऐसे ही ये वाला और ये वाला, इसमें भी केवल एक ही चेंज हो रहा है डिजिट, तो ये भी ग्रे कोड सिग्नल्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें हमेशा ग्रुपिंग करनी होती है ना। तो अब देखें यहां से यहां जाएं तो a की वैल्यू यहां 0, यहां पे 1 चेंज हो रहा है तो छोड़ देंगे। b की वैल्यू कितनी है, 0, तो b की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, b बार, राइट। फिर डॉट, अब यहां से यहां जाएंगे तो c चेंज हो रहा है इसलिए छोड़ देंगे, d की वैल्यू 0 है तो d बार। ओके, तो ये तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समीशन ओवर मीन टर्म, और मीन टर्म तुम्हारे पास क्या है, 0 2 3 6 7 और प्लस समीशन ओवर डोंट केयर, और डोंट केयर यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या है, 8 10 11 15। तो ये तुम्हारे पास सिचुएशन है और क्वेश्चन तुम्हारे पास है, यूजिंग द के मैप फाइंड द, यूजिंग द के मैप फाइंड द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन ऑब्टेन मिनिमल एसओपी एंड मिनिमल पीओएस एक्सप्रेशन। यानी एसओपी फॉर्म में मिनिमम एक्सप्रेशन बताना है और पीओएस फॉर्म में मिनिमम एक्सप्रेशन बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तुम के मैप यूज करोगे तो पहले उसको एसओपी फॉर्म में सोल्व कर दोगे तो मिनिमल टर्म क्या आएगी एसओपी फॉर्म की, फिर उसको पीओएस फॉर्म में सोल्व करोगे तो मिनिमल टर्म किसकी आ जाएगी,
POS फॉर्म किया जाएगी। तो स्टार्ट करें इसको। तो सबसे पहले मैं SOP फॉर्म के लिए लिखता हूं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डोंट केयर और 1 वाले कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे। और POS फॉर्म में लिखने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था 0 और डोंट केयर वाले को कंसीडर करेंगे, है ना। और अगर डोंट केयर नहीं है तो केवल 0 वाले पेयर्स बनाएंगे, राइट। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले ताकि POS फॉर्म भी तुम्हारे लिए क्लियर हो जाए। ओके, तो A, B, C और D, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो सबसे पहले SOP फॉर्म में सोल्व करने के लिए देखो 0 1 2 3 यहाँ पे, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7, ओके। फिर 8 डोंट केयर, 9 10 11 ये तो पिछले वाला ही हो गया एग्जाम्पल। यस, ये तो पिछले वाला हो गया, दूसरा लिखो भाई। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम POS फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं। अब जब हो ही गया तो POS फॉर्म में सोल्व कर लेते हैं। तो POS फॉर्म में क्या करेंगे, 0 वाले लिखने होंगे, है ना, ठीक, और डोंट केयर वाले लिखने होंगे। तो इनको हटा देते हैं, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 1। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 वालों को हटा देंगे। वो ध्यान से देखो, 1 वालों को हटा दिया ताकि सोल्व करने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में इसका SOP फॉर्म सोल्व कर लिया था, ठीक है ना। SOP फॉर्म हमने सोल्व कर लिया था, 4 कॉर्नर वाला बनाया था, एक ये वाला ग्रुप बनाया था, और वहाँ से SOP फॉर्म यानी मिनिमम एक्सप्रेशन तुम्हारे पास SOP फॉर्म का आ गया था, मिनिमल एक्सप्रेशन। अब मिनिमल एक्सप्रेशन POS फॉर्म के लिए इसका करें, ठीक है ना। तो POS फॉर्म के लिए करने के लिए सबसे अब हमें जीरोज के ग्रुप बनाने हैं। किसके बनाने हैं, जीरोज के, और उसमें जीरो सारे के सारे शामिल होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो कितने ग्रुप बना सकते हो वो देखो, एक डोंट केयर और आएगा यहाँ पे, यस 15 है तो 15 पे डोंट केयर आएगा। एनीवे, तो अब बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, तो सबसे पहले हम ऑक्टेट यहाँ पे बना सकते हैं। डोंट केयर को शामिल करते हुए क्या बना सकते हैं, ऑक्टेट। एक ऑक्टेट बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा आसानी से, 8 एलिमेंट है। अब इन जीरोज को शामिल करना है तो एक क्वेड बन जाएगा, ये बनेगा। फिर ये 0 बच गया तो ये 0 को तो शामिल करना ही पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस 0 को शामिल करते हुए कोई क्वेड अगर बनता है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेड तुम्हारे पास यहाँ पे बन गया, देखो ये वाला, क्लियर। अब इसके लिए सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखें, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखेंगे, हम देख रहे हैं इसके लिए ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ए की वैल्यू 1 है। 1 है तो क्या लिखेंगे, ए बार, ध्यान रहे, समझ में आ रही बात। अब की बार POS फॉर्म में लिख रहे हैं तो POS फॉर्म में 1 को लिखते हैं बार से, 0 को लिखते हैं किससे, सेम नंबर, जैसे ए है तो ए ही लिखेंगे, 0 ए की जगह 0 है तो ए, 1 है तो ए बार। तो इसके लिए अगर हमें सोल्व करना है, देखो C और D तो चेंज हो रहा है, इसको तो छोड़ ही देंगे। ए चेंज नहीं हो रहा और ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या लिखेंगे, ए बार।
इसके बाद ये इसका काम खत्म हो गया। पीओएस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, डॉट। ओके, फिर इसके लिए चले तो इसके लिए ए और बी चेंज हो रहे हैं। सी की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, सी बार। बीच में क्या आएगा, प्लस। डी की वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू 0 है तो सी लिखेंगे, और डी की वैल्यू 1 है तो डी बार। अपोजिट लिखते हैं, ध्यान रहे। पीओएस फॉर्म में 0 की जगह सेम नंबर सी लिखेंगे और 1 की जगह क्या लिखेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट। एनीवे, तो ये वाला भी खत्म हो गया। इसके बाद हम इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में ए चेंज हो रहा है, छोड़ देंगे। बीच में क्या आएगा, डॉट, क्योंकि पीओएस फॉर्म में लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये सम टर्म आ गई किसके लिए, इस ग्रुप के लिए। अब इस ग्रुप के लिए सम टर्म लिखना है तो सम टर्म लिखेंगे इस ग्रुप के लिए। देखो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, छोड़ दिया। बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या लिखेंगे, बी बार, फिर लगाएंगे प्लस। फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो सी की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, सी। 0 है तो सी। डी चेंज हो रहा है, छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारे पास इसका आउटपुट आएगा। इसको हम कहेंगे मिनिमल एक्सप्रेशन इन पीओएस फॉर्म, और लास्ट टाइम हमने किया था वो मिनिमल एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म किया था। ओके, चलो, तो अब तुम्हें एसओपी और पीओएस फॉर्म भी कन्फर्म हो गई होगी। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन यहां से आ जाए तो तुम आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये करवा दिया है। और क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि या तो बूलियन अलजेब्रा का यूज तुम्हें करना पड़ेगा। अगर बूलियन अलजेब्रा का यूज नहीं करना चाहते तो केमैप सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है। बहुत आसानी से लंबे एक्सप्रेशंस को हैंडल करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टूल तुम्हारे पास है, इसका यूज तुम लोग करो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा देता हूं इससे रिलेटेड। एक तो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन। सिंप्लीफाई तो फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समीशन ओवर मीन टर्म, और मीन टर्म तुम्हारे पास क्या है, ये है 1 3 7 11 15, 1 3 7 11 15 प्लस सम डोंट केयर, और डोंट केयर कहाँ पे है, 0 2 5, 0 2 और 5, राइट। तो ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है। इसको हम सबसे पहले एसओपी फॉर्म में सोल्व करते हैं। पीओएस फॉर्म में तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, तुम लोग खुद से ट्राई करना, अगर ना हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं के मैप का, 4 वेरिएबल के मैप का। यहां तुम्हारे पास ए बी सी एंड डी। अब देखें 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, अगेन 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। देन सबसे पहले 0 0 की जगह क्या आएगा, डोंट केयर। फिर 1 1 की जगह 1, 2 की जगह डोंट केयर, और 3 की जगह 1। क्लियर। फिर 4 है नहीं, 5 की जगह डोंट केयर, 6 नहीं है, 7 की जगह 1, फिर 8 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 की जगह 1, फिर 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 की जगह 1। तो ऐसा तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है। ओके,
अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम 8 का कोई ग्रुप नहीं बना सकते, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, 4 के ग्रुप बनाएंगे यानी क्वेड हम बनाएंगे। तो देखो ये 4 1 है, इसको एक क्वेड में ले सकते हैं। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 1 है, अगर ये 1 नहीं होता तो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पे डोंट केयर होता तो इन डोंट केयर को किसी ग्रुप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही बात, क्योंकि उससे एक्सप्रेशन इंक्रीज होता। लेकिन 1 का तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर 1 को अकेला लेते हैं तो यहाँ पे एक भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होगा, इस 1 को साथ लेते हैं तो केवल एक वेरिएबल रिड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वेरिएबल रिड्यूस करना है। उसके लिए चाहे तुम्हें डोंट केयर को शामिल करना पड़े तो करो। तो यहाँ पे हमारे पास डोंट केयर्स हैं, इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे तो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब ये डोंट केयर है, इसकी चिंता छोड़ो, क्योंकि अगर इसको अब हम यहाँ पे किसी ग्रुप के साथ अगर शामिल करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन इंक्रीज ही होना है, है ना। तो इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, आउटपुट लिखेंगे, y आउटपुट इज इक्वल टू क्या आएगा। इसके लिए देखें पहले, तो इसके लिए a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0, तो a बार डॉट b बार प्लस, एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्लस, इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बी 1 और सी डी, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। और ये क्वेड बन रहे हैं तो 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, इसमें भी 2 वेरिएबल रिड्यूस, इसमें भी 2 वेरिएबल रिड्यूस। ओके, तो ये तुम्हारे पास डोंट केयर कंडीशन का यूज करना मैंने तुम्हें बताया। और एग्जाम्पल इस पे तुम कर सकते हो, और के मैप से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। हम जब काउंटर्स पढ़ेंगे, जब हम कंपेरेटर्स पढ़ेंगे, एडर्स पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्टर्स पढ़ेंगे, पेरिटी चेकर्स पढ़ेंगे, तब भी हम इनका यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंटली के मैप का यूज़ करेंगे। ओके, और कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी हम पढ़ेंगे, तब भी हम इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। और फ्लिप फ्लॉप में वैसे भी इसका यूज़ होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है के मैप, ध्यान रहे। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप तक ही हमें करना है। 5 वेरिएबल के मैप अगर टाइम परमिट करेगा तो हम एक एग्जाम्पल ज़रूर उसका देखेंगे, किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं। लेकिन ये जो ग्रुपिंग करते हैं हम, कौन से कॉलम से इस कॉलम में, इस कॉलम में, जैसे मैंने बताया था यहाँ 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 एलिमेंट है तो ग्रुपिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, उस वहाँ पे तुम्हारे पास ये ग्रे कोड सिग्नल्स का फॉलो होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग की है तो यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ पे जो नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये ग्रे कोड को फॉलो करने चाहिए। यानी एक ही डिजिट इनमें अगर चेंज होता है तो ग्रुप बना सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा 5 वेरिएबल के मैप में। ठीक, तो ये तुम्हारे पास के मैप से रिलेटेड चीज़ें थी। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए या तो हम बूलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं या फिर के मैप यूज़ करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके के मैप पे अपनी प्रैक्टिस करो ताकि तुम इसमें परफेक्ट हो जाओ। ठीक है ना। बूलियन अलजेब्रा में हो सकता है तुम कुछ चीज़ें भूल सकते हो, तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बूलियन अलजेब्रा यहाँ पे करवा देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, तो के मैप के बाद हम बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। इसका काम, बूलियन अलजेब्रा का भी काम क्या है, वही काम रहेगा जो के मैप का था। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, जो लॉन्ग बूलियन एक्सप्रेशन है उसको शॉर्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना, रिड्यूस्ड एसओपी या रिड्यूस्ड पीओएस फॉर्म में लिखना। ओके, मिनिमल एसओपी और मिनिमल पीओएस अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले इस बूलियन अलजेब्रा में 3 नियम है। पहला तुम्हारे पास है फंडामेंटल लॉज ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंडामेंटल लॉज ऑफ
सिंगल वेरिएबल। तो इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले एंड ऑपरेशन के लिए देखें या और के लिए देखते हैं। सबसे पहले और ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन में सिंगल वेरिएबल पे फंडामेंटल हो a प्लस 0, इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास a के बराबर। a प्लस 1 इज ऑलवेज 1, a प्लस a बार इज ऑलवेज 1 और a प्लस a इज a। ओके, तो a प्लस a बार यानी कि किसी नंबर को उसके कम्प्लीमेंट में और ऑपरेशन करेंगे तो कितना आएगा 1। तो और ऑपरेशन है वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो वेरिएबल पे ऑपरेट होने वाला ऑपरेटर है। ऐसे ही एंड ऑपरेशन की बात करें तो एंड ऑपरेशन में सिंगल वेरिएबल पे एंड ऑपरेशन करें, a डॉट 0 की वैल्यू होगी 0, a डॉट 1 इज a डॉट a बार इज 0 और a डॉट a इज a। यह ऑपरेशन भी कैसा है, दो वेरिएबल पे लगने वाला ऑपरेशन है, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। और तीसरा यहाँ पे है तुम्हारे पास नॉट ऑपरेशन। और नॉट ऑपरेशन में तुम्हारे पास क्या है, a का कंप्लीमेंट इज a। तो बेसिकली ये तुम्हारे पास यूनिटरी ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है, यूनिटरी, जो सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेट होने वाला ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल इन बूलियन अलजेब्रा। दूसरा तुम्हारे पास इसके अंदर है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो प्रॉपर्टीज़ में जो नॉर्मल अलजेब्रा अपने पास है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ काम में आती है उनमें से वही प्रॉपर्टी यहाँ पे जैसे हम बात करें सबसे पहले एसोसिएटिव, पहले कम्यूटेटिव की बात कर लें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा फॉलो करती है, बूलियन अलजेब्रा भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, किस पे, एंड ऑपरेशन पे और ऑपरेशन पे। तो इसमें तुम्हारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, a प्लस बी और ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा, और ऑपरेशन पे कम्यूटेशन रिलेशन। ऐसे ही डॉट ऑपरेशन यानी एंड ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, a डॉट बी किसके बराबर होगा, b डॉट ए के बराबर। तो एंड ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। इसके बाद हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे एसोसिएटिव। तो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो भी एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन दोनों पे अप्लाई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए और बी और सी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास होगी ए और बी देन और सी, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए और बी और सी के। ओके, तो ये और ऑपरेशन पे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगी बूलियन अलजेब्रा। ऐसे ही ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, और ये तुम्हारे पास कौन सी, एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी के आगे हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए डॉट
बी प्लस सी जो रूल है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी ए डॉट बी और ए डॉट सी, ए एंड बी और ए एंड सी, ये तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये तुम्हारे पास रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसका, पहला रूल फंडामेंटल ऑफ सिंगल वेरिएबल, दूसरा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखी, तो 3 प्रॉपर्टीज के अंदर है, 3 सिंगल वेरिएबल के रूल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं और वो क्या है, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है इसके अंदर, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी ए प्लस ए डॉट बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, बी अब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे होगा उसको देखें, यहाँ पे तुम्हारे पास है ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, ए को हम ए डॉट वन लिख सकते हैं, ए डॉट वन की वैल्यू 1 ए। तो इसको हम यहाँ से ए को कॉमन लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अभी पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ए डॉट 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी 1, तो दिस इज इक्वल टू ए। ओके, तो ए प्लस ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। यह तुम्हारे पास पहला पार्ट। दूसरा रूल इसके अंदर क्या है, दूसरा रूल इसके अंदर अपने पास ए प्लस ए बार डॉट बी, ए प्लस ए बार डॉट बी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर। तो इसको देखें कैसे होगा, तो यहाँ से हम देखें ए प्लस ए बार डॉट बी, यहाँ जो ए है इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डॉट बी, पहले वाले लॉ से ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए बार डॉट बी, और यहाँ से इन दोनों में से ए को एज इट इज रखें, बी को बाहर लें, डॉट लगा दें, ए प्लस ए बार, और सिंगल वेरिएबल रूल में हमने देखा था ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी 1, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर। तो ये तुम्हारे पास है सेकंड पार्ट इसका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी का। इसके बाद तुम्हारे पास तीसरा पार्ट है ए प्लस ए बी बार। ए प्लस ए डॉट बी बार, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखो कैसे कर सकते हैं, इस ए को वापस हम ऐसे लिखे, ए प्लस ए डॉट बी, ए प्लस सॉरी पहले ये ए प्लस ए डॉट बी बार है, तो इस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट बी बार, और यहाँ से हम ए को कॉमन ले, ए प्लस ए, और यहाँ से आ जाएगा बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा ए प्लस ए डॉट 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए के बराबर। तो ये तुम्हारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है अब्जॉर्प्शन लॉ में। नोट कर लेना इनको अच्छे से। और इसके अंदर चौथी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी डॉट
ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी। ये भी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज है उनको हम जो पिछले, एक तो ये कम्यूटेटिव अलजेब्रा के रूल पढ़े थे वो, और सिंगल वेरिएबल बुलियन अलजेब्रा पढ़े थे, सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई होने वाले फंडामेंटल लॉज, उनकी हेल्प से इन प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाई करते हैं, प्रूव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ से इसको देखें हम a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और इसको अगर हम ब्रेक करें ए डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो इस वाले पार्ट में अगर हम देखें, यहां से ए प्लस बी, सॉरी ए डॉट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। देन अगर हम देखें इसको, तो यहां से तुम्हारे पास ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस सी प्लस बी कॉमन, ऐसे ही रखो, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो यहाँ से ए प्लस सी, 1 प्लस सी इज 1, तो ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और यहाँ से वापस ए कॉमन लें, 1 प्लस बी प्लस बी डॉट सी, और यहाँ से तुम्हारे पास 1 प्लस बी की वैल्यू 1, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी, राइट। तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर तुम बूलियन अलजेब्रा लगाने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, प्रूव नहीं हो रहा, तो इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 वेरिएबल है, ओके, और ये POS SOP फॉर्म में आउटपुट लिखा हुआ है। तो K-मैप का यूज़ करके भी यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसका एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, A, B और C, बहुत ध्यान से समझ लेना। तो अब यहाँ से तुम लिखोगे 0 0 0, कॉम्बिनेशन इनके कितने होंगे, 8, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1। तो ये कॉम्बिनेशंस अपने पास आएंगे। इसके बाद अगर हम लिखें यहाँ पे, पहले a प्लस बी निकाल लें और फिर a प्लस सी निकालें, यानी a और c, a और b और a और c, और फिर a प्लस बी डॉट a प्लस सी, इन दोनों का एंड। तो सबसे पहले a और b निकालें, तो a और b में ये 0, ये 0, ये 1 1 1 1 1 1, एक भी 1 आते ही और की वैल्यू 1, और यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 1 1, और इन दोनों का डॉट ऑपरेशन करेंगे तो जहाँ पे ये 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 इज 0, 1 डॉट 1 इज 1, 1 डॉट 1 इज 1, 0 1 1 एंड 1। तो ये तुम्हारे पास आउटपुट आया। तो तुम्हारे पास 3 वेरिएबल है, और इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये टेबल बनेगी, ओके, इनकी ज़रूरत नहीं है। ABC 0 0 0 है तो आउटपुट 0, 0 0 1 है तो 0, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे के मैप बनाएं, 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप अपने पास इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारे पास होगा A और इधर BC, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0,
अब वैल्यूज़ पुट करें तो 0 0 0 0 0 पे 0, 0 0 1 पे 0, 0 1 0 पे 0, 1 0 पे 1 और 0 1 1 पे भी 1, फिर 1 0 0 पे 0, फिर बाकी के 3 कितने 1। अब यहाँ पे ऑक्टेट नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ये 3 एलिमेंट 0 है के मैप के, तो क्वेड बनाएं। एक क्वेड तुम्हारे पास ये बनेगा और ये तुम्हारे पास एक पेयर बनेगा। ये सारे एलिमेंट आ गए, सॉल्यूशन लिख दें तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन आएगा y आउटपुट, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी। इस क्वेड के लिए देखें तो a की वैल्यू चेंज हो रही है, छोड़ देंगे। b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो b प्लस c चेंज हो रहा है, छोड़ देंगे। और यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 0, a की वैल्यू 1 तो a, ओके, a की वैल्यू 1 तो a, b चेंज हो रहा है, छोड़ दिया c, a डॉट सी, तो b प्लस a डॉट सी, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी डॉट सी है, यहाँ पे b प्लस a डॉट सी है, तो यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट एम्फेसाइज किया था वो ये था कि जो के मैप है उसका काम क्या है, वो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज़ करके उस एक्सप्रेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन मिलेगा बूलियन अलजेब्रा से, जो मिनिमल एक्सप्रेशन, उसमें भी हम मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो एक एंड गेट और एक और गेट लगेगा, यहाँ पे भी एक एंड गेट और एक और गेट। हालांकि तुम ये रिजल्ट अगर इससे निकालना चाहो तो ऐसा भी आ सकता है। हमें क्या करना है, ए डॉट सी वाले पार्ट को एक जगह रखना है इसको, और बाकी इन पे ऑपरेशन देखें तो कैसे कर सकते हैं। तो ये ए है, देखो इसी को हम आगे दूसरे तरीके से सोल्व करें तो ये ए हो गया प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी है। अब यहाँ से हम लिखें ए 1 प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ओके। और यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, ए कॉमन, ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी तुम्हारे पास आएगा। और यहाँ से तुम्हारे पास ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी, 1 प्लस सी इज़ 1, सेम रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, ए प्लस बी डॉट सी। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा से तुम्हारे पास ये रिजल्ट आता है, और के मैप से सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जो रिजल्ट है दोनों ही केस में, मैंने ये बताया था कि रिजल्ट सेम आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे दोनों ही केस में वो सेम होंगे। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो, यहाँ पे एक और गेट लगेगा और एक एंड गेट लगेगा, यहाँ पे भी एक एंड गेट और एक और गेट। कई बार ये सेम भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कई बार ये सेम भी आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। ये वाला रिजल्ट भी आ सकता है अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर दें, मैं यहाँ सी कर दूँ, यहाँ बी कर दूँ, यहाँ ए कर दूँ, तो हो सकता है रिजल्ट ए डॉट बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी भी आ सकता है, वेरिएबल्स को चेंज कर दिया तो, है ना। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा सी की जगह ए, ठीक। तो इस तरीके से इसको हमें सोल्व करना है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि चाहे तुम बूलियन एक्सप्रेशन बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करो, चाहे तुम के मैप का यूज़ करके किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करो, रिजल्ट आएगा वो मिनिमल एसओपी फॉर्म में आएगा या मिनिमल
POS4 में आएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करें कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, इसको सोल्व करना है। ए बी प्लस BC प्लस B बार C, ये एक एग्जाम्पल है। इसको हमें के मैप से और बूलियन अलजेब्रा दोनों से सोल्व करना है। चेक करते हैं रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है, लेकिन मिनिमल एक्सप्रेशन होगा वो तो सेम ही आएगा, चाहे SOP4 में लिखो चाहे POS4 में लिखो। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम करते हैं। तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ से तुम इसको लिखोगे AB प्लस, और यहाँ से C कॉमन ले लेते हैं, B प्लस B बार, ये बनेगा। और B प्लस B बार, क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। AB प्लस BC प्लस B बार C, ठीक है, ओके। तो यहाँ से B प्लस B बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो ये आ जाएगा AB प्लस C, AB प्लस C। ये तुम्हारे पास रिजल्ट आया। अब चेक करें इसको किससे, के मैप से। तो के मैप से चेक करने के लिए हम वापस क्या करेंगे, इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, A, B और C। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। तो सबसे पहले क्या बनाना है, A डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, हमें और B बार भी चाहिए, तो यहाँ पे B बार और बना लेते हैं। अब A डॉट बी, तो पहले B बार देखें, 1 1 0 0 1 1 0 0, राइट। अब A डॉट बी देखें, तो A डॉट बी में दोनों 1 होंगे, वहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। तो लास्ट के 2 टर्म में ये दोनों 1 1 है, आउटपुट 1, बाकी सारे एलिमेंट 0, ये हो गया। फिर B डॉट सी निकालें, और B डॉट सी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, कहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे दोनों 1 है, तो यहाँ पे 1, लास्ट में दोनों 1 है, तो यहाँ पे 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और फिर B बार डॉट सी देखें, तो 0 1 0 0 0 1 1 पे 1 0 0, ये तुम्हारे पास आउटपुट है। अब आउटपुट लिखेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस B बार C, इन दोनों का एंड ऑपरेशन, तो ये और ऑपरेशन तीनों का। तो क्या आएगा, 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे। अब इसका के मैप बनाए, 3 वेरिएबल के मैप। तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे तो इन सबको तो छोड़ देंगे, जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो यही बनेगी, ABC की वैल्यू यही है, तो आउटपुट कितना आएगा, इतना आएगा। तो चेक करें, सबसे पहले 3 वेरिएबल है, A यहाँ लिखेंगे, B और C इधर लिखेंगे। तो ये तुम्हारे पास 0 और 1, 0 1 1 1 और 1 0। तो 0 0 0 पे वैल्यू 0, 0 0 1 पे 1, 0 1 0 पे 0, 0 1 1 पे 1, 1 0 0 पे 0, बाकी लास्ट के 3 1 है ही। अब यहाँ पे ग्रुप बनाएं, तो एक ग्रुप 4 का ये बनेगा और एक 2 का ग्रुप ये बन जाएगा। तो अब चेक करें आउटपुट कितना आएगा। तो वही आउटपुट तुम्हारे पास कैसा आएगा, देखो A ऊपर से नीचे चेंज हो रहा है, इसके लिए तो छोड़ देंगे। B यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चेंज हो रहा है, छोड़ देंगे। ये आएगा C प्लस,
इसके लिए देखें तो ए की वैल्यू 1 है ए डॉट बी की वैल्यू 1 है बी, सी चेंज हो रहा है तो छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है सी प्लस ए डॉट बी, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या है सी प्लस ए डॉट बी। तो देखो यहाँ पे सेम रिजल्ट आ गया दोनों का। लेकिन अगर सेम नहीं आता तो भी मिनिमल एक्सप्रेशन होगा। वो मिनिमल एक्सप्रेशन का मतलब मैंने तुम्हें बताया मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज़ करके उस एक्सप्रेशन को सोल्व करना। तो ये तुम्हारे पास बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। अब हम एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इसके अंदर, आईआईटी जेएम में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है ए लॉजिक सर्किट एंड द टाइम वेरिंग लॉजिक लेवल्स। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। And the time varying logic levels applied at its A and B inputs A and B inputs are shown below. Sketch the corresponding output waveform at points C, D, E, F and G in the space given below. The waveform of A and B are। अब देखो जो सर्किट दिया हुआ है वो ये है ए बी, दो इनपुट है। यहाँ से तुम्हारे पास सी इनपुट जा रहा है, यहाँ से तुम्हारे पास बी जा रहा है। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसको नाम दिया ई, और यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से नोट गेट लगाया तो आउटपुट मिला डी। इन दोनों के बीच में तुम्हारे पास लग रहा है एंड गेट, और इन दोनों एंड गेट को किस में डाल दिया और गेट में, और यहाँ पे आउटपुट बोला हुआ है एफ। तो तुम्हें ये सारे के सारे आउटपुट प्लॉट्स करने हैं। ए और बी तुम्हें दिया हुआ है, ए और बी मैं तुम्हें बना देता हूँ। तो ए यहाँ पे जो दिया हुआ है वेव फॉर्म वो ऐसे दिया हुआ है ए, और इसका मतलब ये जो लेवल है 1 है, ये लेवल कितना है
0 और यहाँ से तुम्हारे पास ऐसे इस एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या है, टाइम। ऐसे ही बी इनपुट दिया हुआ है, वो इस तरीके से दिया हुआ है, बी इनपुट यहाँ से यहाँ तक, ये भी, तो ये जेम 2000 और ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन कैसे सोल्व करें। तो हमें क्या बनाना है, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है किसका, सी डी ई एफ एंड जी का। तो मैं एक एक करके बनाता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा। तो सबसे पहले सी का आउटपुट देखें तो सी क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। तो सी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट। ए जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे सी क्या होगा, 1। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा सी। और फिर जहाँ पे ए 1 है वहाँ पे सी कितना हो जाएगा, 0। बस इसका कंप्लीमेंट बनाना है, बना लेंगे। ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 0, ये 0 है तो ये 1, और फिर 1 है तो 0। ये तुम्हारे पास सी का ग्राफ बन गया। इसके बाद डी का देखें। तो डी क्या है, डी बेसिकली बी का कंप्लीमेंट है। तो बी तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, 0 1 0 1, ये तुम्हारे पास डी। अब क्या पूछा, ई, ये एफ है और ये जी है, सॉरी। तो ई क्या होगा, ई होगा सी और बी का एंड। तो सी और बी का एंड। तो अब ध्यान दें, ये तुम्हारे पास 0 है, ये 1 है, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0। और एंड ऑपरेशन हमें देखना है किसका, ये सी यहाँ जा रहा है, ई क्या है, ई इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा, सी डॉट बी, सी डॉट बी आएगा। तो सी डॉट बी अगर हम करें तो तुम्हें पता है एंड ऑपरेशन में जब हम करते हैं क्या करते हैं, जब दोनों इनपुट 1 हो तभी आउटपुट कितना आता है, 1, अदरवाइज आउटपुट कितना, 0। तो यहाँ पे 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है दोनों कॉम्बिनेशन में, देखो 0 1 सी और बी में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये सी है, तो 0 और 1 पे आउटपुट कितना आएगा, 0। ये आउटपुट देख रहे हैं तो ये 0 रहेगा, ओके। बी डॉट सी 0 0 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, 1 1 पे 1, क्योंकि दोनों 1 होने पे आउटपुट 1, यहाँ से यहाँ तक दोनों 1 है। फिर 0 1 पे 0, फिर 0 0 पे 0, फिर 1 0 पे 0, 1 1 पे यहाँ पे तुम्हारे पास फिर से 1 होगा, और इसके बाद क्या होगा, 0 ही बना रहेगा। तो इस तरीके का आउटपुट आएगा ई का। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, डी और डी तुम्हारे पास ये है और ए, डी और ए में देखना है एंड ऑपरेशन, और फिर लास्ट में तुम्हारे पास क्या करना है, ई और एफ जो बन जाए
उन दोनों के बीच में और ऑपरेशन करना है। इस तरीके से तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले करवाया था, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। पहले ऐसे क्वेश्चन जेम में 20-20 नंबर के आया करते थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डायरेक्ट तुम्हें ए और बी का वेव फॉर्म दे दिया और पूछ लिया जी का वेव फॉर्म बनाओ, कौन सा होगा, ऑप्शन दे देगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो ऑप्शन तुम्हें टिक करना होगा देख के, तो वो तब तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक TIFR में आया था क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। यस, तो क्वेश्चन ऐसा था, TIFR 2011, TIFR 2011 दे रखा है नोर गेट ऐसे, तो इसमें पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस सर्किट, मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस सर्किट, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, द मॉर्गन थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या था इसमें, अपने पास जो भी सर्किट दिया हुआ है उसको बेसिक गेट से बना दें, तो ये और के आगे नोट, और फिर इस और गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए पीछे नोट, और आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट, और तो ये सर्किट तुम्हारे पास ये वाला बन गया नेंड गेट, और इन 3 नोट गेट को नेंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नेंड गेट जरूरी होंगे, 4 नेंड गेट। TIFR में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तुम आसानी से कर सकते हो, ये हमने डिस्कस भी कर लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है TIFR 2013, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है द सर्किट शोन बिलो यूजेज ओनली नेंड गेट, केवल नेंड गेट का यूज करके सर्किट बनाया हुआ है। फाइंड द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट बताना है। तो सर्किट क्या है मैं बता देता हूँ और ऑप्शन लिख देता हूँ। सर्किट ये है, ए और बी 2 इनपुट है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नेंड गेट लगा हुआ है, ये बी है, यहाँ पे एक नेंड गेट लगा हुआ है, और फिर यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ से तुम्हारे पास बी जा रहा है, और यहाँ पे एक नोट गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे एक नेंड गेट लगा हुआ है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक नेंड गेट और लगा हुआ है ऐसा। तो ये आउटपुट तुम्हारे पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, तो उसका ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है ए ऑप्शन, और वो है ए एक्सोर बी। बी ऑप्शन दे रखा है ए एंड बी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए और बी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ए नोर। तो एग्ज़ाम डेट मैंने लिख दी 2013 TIFR। तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसानी से तुम सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास बी इनपुट जा रहा है, यहाँ क्या आएगा बी बार। यहाँ पे तुम्हारे पास ए इनपुट जा रहा है, यहाँ क्या आएगा ए बार, क्योंकि ये नोट गेट नहीं, यहाँ पे इसको नेंड गेट से नोट बनाया हुआ है। इस तरीके से सर्किट केवल नेंड गेट का यूज़ किया हुआ है। जितने भी गेट्स हैं वो कैसे हैं, नेंड गेट्स हैं। लेकिन नेंड गेट में अगर सिंगल इनपुट देते हैं तो उसका कम्प्लीमेंट तुम्हें मिलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ए है, यहाँ से तुम्हारे पास बी है, तो नेंड गेट का आउटपुट क्या आता है
एंड गेट का आउटपुट ए डॉट बी और उसका कंप्लीमेंट, तो ए डॉट बी बार का कंप्लीमेंट यहाँ मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी का कंप्लीमेंट। अब इन दोनों के डॉट का कंप्लीमेंट मिलेगा, यानी ए डॉट बी बार का बार और डॉट ए बार डॉट बी का बार और इन दोनों का कंप्लीमेंट। ये तुम्हारे पास आउटपुट है। अब इस आउटपुट को कैसे लिखें, क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास डे मॉर्गन थ्योरम है। डे मॉर्गन थ्योरम हमें पता है कि इस लाइन को अगर ब्रेक कर दे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ओके, तो लाइन को ब्रेक करना है, साइन को चेंज करना है। तो इस लाइन को मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, साइन को चेंज कर देता हूँ। ए डॉट बी का बार बार और ए बार डॉट बी का बार, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये लाइन थी, ये डॉट था, तो इस लाइन को ब्रेक किया, साइन को चेंज किया, ऐसा मिलेगा। अब तुम्हें पता है कि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट तुम्हें सेम क्वांटिटी मिलती है, ए का डबल कंप्लीमेंट ए के बराबर होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये दोनों कंप्लीमेंट हट जाएंगे, ये बनेगा ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, यही बनेगा। ये कंप्लीमेंट दोनों डबल कंप्लीमेंट है तो हट जाएंगे, और ये किसके बराबर तुम्हारे पास होता है, ए एक्सोर बी के बराबर। तो ऑप्शन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्सोर बी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।